आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को भी किया संबोधित। कहा, भारत टीबी मुक्त समाज के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, पिछले 5 वर्षों में 16,90,000 मरीजों को वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए 420 करोड़ रुपए। और लखनऊ के KGMU में Y20 के तहत हुई परामर्श बैठक। 6 देशों के युवाओं के साथ प्रदेश के छात्रों ने किया संवाद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में कल 1780 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में चौमुखी विकास हो रहा है। आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहाँ IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। प्रमुख विकास परियोजनाओं में वाराणसी छावनी स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोपवे परियोजना, इसारवर गांव में LPG बॉटलिंग संयंत्र, भेलूपुर जल उत्पादन परिसर में 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना और कोनिया पंपिंग स्टेशन पर 800 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अकेले काशी में ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूर्ण हो चुकी हैं या उनका लोकार्पण हुआ है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेश वासियों को यहां पर समर्पित करने में सफलता प्राप्त होगी। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। वाराणसी में कल वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीबी के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में कई नई पहल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों से देश में तपेदिक के मरीजों की संख्या कम हो रही है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज तपेदिक के इलाज की 80% दवाएं देश में ही बन रही हैं। प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है और मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रमों के अंतर्गत करीब 75 लाख तपेदिक मरीजों के खातों में 2,000 करोड़ से अधिक रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी।
काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। मैं वन वर्ल्ड टीबी समिट में देश विदेश से काशी आए सभी अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 20% तपेदिक मरीज उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 16,90,000 मरीजों को वित्तीय सहायता के रूप में 420 करोड़ से अधिक रुपए मिल चुके हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में प्रतिवर्ष 24 लाख लोगों में तपेदिक का पता चलता है और करीब 94,000 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद विदेशों में रह रहे बच्चों और भारतीयों सहित हजारों स्वयंसेवक निक्षय मित्र बनने के लिए आगे आए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ के KGMU में कल Y20 के तहत हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ थीम पर परामर्श बैठक हुई। इस कार्यक्रम में 6 देश 12 राज्यों समेत प्रदेश के हर जिले से प्रतियोगिताओं के बाद चुने गए कुल 150 युवाओं सहित 700 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK, स्पेन, मलेशिया, नेपाल के युवाओं के साथ प्रदेश के छात्रों ने संवाद किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण नवनीत सहगल ने युवाओं से अपील की कि मोबाइल का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं की शक्ति का प्रयोग अगर सही दिशा में किया जाए तो भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। G20 कार्यक्रम के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Y20 का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को साथ लाना और बेहतर कल के लिए विमर्श कर एक एजेंडा तैयार करना है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 20वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो राय जिसमें उन्होंने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की बात की। शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामयाबियों के कई इतिहास रचे हैं। उन्हीं में से एक है कैशलेस समाज की ओर बढ़ता देश का कदम। इसका असर आज दिख भी रहा है। साल 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार देश में 5,500 करोड़ से ज्यादा का कैशलेस भुगतान हुआ है, जो साल 2016-17 की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा है। कैशलेस रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2016 को मन की बात में यूं अपील की। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी।
रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रमजान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रमजान के दिनों में रोज़ा मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता, सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को भी किया संबोधित। कहा, भारत टीबी मुक्त समाज के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, पिछले 5 वर्षों में 16,90,000 मरीजों को वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए 420 करोड़ रुपए। और लखनऊ के KGMU में Y20 के तहत हुई परामर्श बैठक। 6 देशों के युवाओं के साथ प्रदेश के छात्रों ने किया संवाद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।